हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिफ्थ पैरा। कल जो छूट गया था वही पढ़ाने जा रहा हूँ। ए प्ले, ठीक है, फिफ्थ पैरा, ध्यान देना आप लोग। और ये 10th क्लास का लेसन है। लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, जो लिखा है जीएल फ्यूंट्स ने। किसने लिखा है? जीएल फ्यूंट्स ने। जीएल फ्यूंट्स, फिफ्थ। इससे पहले मैं पढ़ा चुका था, अब फिफ्थ पैरा पढ़ने जा रहा हूँ। फिफ्थ यानी कि पाँचवा। A plague of locusts would have left more than this. More than this. The hell has left nothing this year. We will have no corn. Corn means फसल। प्लेग ऑफ लोकस्ट मीन्स होता है टिड्डियों के झुंड ने। टिड्डियों के एक झुंड ने। लोकस्ट टिड्डी, टिड्डा। ऑफ मीन्स की। ए प्लेग मीन्स होता है झुंड। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अरे इससे अधिक तो वो जो टिड्डियों का एक झुंड होता वो भी हमारी फसल को कतर लेते थोड़ा, इससे फिर भी बचा देते। लेकिन द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। अरे बारिश ने तो कुछ नहीं छोड़ा। यानी कि ओले जो गिरे, बर्फ गिर गई, चादर बिछ गई बर्फ की, इस आंधी तूफान ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा होता कि टिड्डियों के एक झुंड होता है, वो आता कितना भी खाता, फिर भी सेफ रहता, फिर भी कुछ छोड़ देते। लेकिन बारिश ने तो, ओलों ने तो, आंधी तूफान ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास कोई फसल भी नहीं है। वी विल हैव नो कॉर्न। कॉर्न मीन्स फसल या अनाज कह लो। मेरे पास कुछ अनाज भी नहीं है। दैट नाइट, थैंक यू। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन। अब तो ये मेरी रात मेरे लिए बहुत ही दुखपूर्ण होगी थी। ठीक है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारे सभी कार्य कुछ नहीं के बराबर थे। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। यहाँ पर तो कोई नहीं है जो मेरी सहायता करे, जो हमारी सहायता कर सकता है। जो भी स्पेलिंग नहीं आती वो पूछ सकते हैं आप लोग। बी बिल है आल गो हंग्री, सॉरी, बी सेल आल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम इस वर्ष सभी लोग भूखे रहेंगे। क्लियर था? यहीं से था। हाँ, संदेह था। But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, और यहाँ पर जो हम सभी लोगों के हृदय में था, वो इस सिर्फ एक सॉलिटरी, अकेले इस घर में हम ही लोग थे। इस वैली में, इस घाटी के मध्य में ये अकेला घर मेरा ही था, जिसमें हम सब लोग यहाँ पर रह रहे थे। देयर वाज ए सिंगल होप। और अब तो एक ही आशा है थी। देयर वाज ए सिंगल होप, एक ही आशा थी। सिंगल माने एक, होप मीन्स आशा। एक ही आशा थी, जो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की आशा। एक ही आशा थी। वो कौन सी आशा थी? भगवान की सहायता। बस भगवान की सहायता, उनके पास एक आशा रह गई थी कि अब भगवान ही हमारी सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट। इतना अपसेट होने की आवश्यकता नहीं। अपसेट मतलब परेशान होना, ठीक है, परेशान होना, परटर्ब होना। डोंट बी सो अपसेट, इतना परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। अब सब कुछ लॉस तो हो ही गया, ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई देता है। सीम्स माने दिखाई देता है,
ठीक है। ऐसा टोटल लॉस हो चुका है, ऐसा दिखाई देता है, प्रकट हो दिखाई दे रहा है कि सब कुछ लॉस हो चुका है, नष्ट हो चुका है, खो गया है। रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखो, रिमेंबर मतलब याद करना, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। आजकल ऐसा चल रहा है कि भूख से कोई नहीं मरता है, भूख से कोई नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, जो कुछ वे कहते हैं, कुछ लोगों ने भी कहा है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि बहुत से लोगों ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखना, आज मरते दम तक आप लोग भी याद रखना कि भूख से कोई नहीं मरता है, क्योंकि आजकल बहुत आगे अपना भारत चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। उस पूरी रात को वो लेंचो नाम का जो किसान था, पूरी रात भर बस भगवान की हेल्प की आशा लेकर सोचता रहा। बेचारा सो नहीं पा रहा था, कहीं इधर करवट ले कहीं उधर करवट ले, बस उसके दिमाग में बस एक ही आशा थी। क्या आशा थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता की आशा लेकर वो विचार करता चला जा रहा था रात में। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, निर्देशित कर चुकी थी, सी एवरीथिंग, ये सब कुछ देखिए, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसेंस। यहाँ देखिए, ये किसी न किसी के व्यक्ति की आत्माएं तो हैं, क्या कितनी गहरी आत्माएं हैं व्यक्ति की। कॉन्सेंस मीन्स होता है आत्मा, अंतरात्मा, व्यक्ति की कितनी अंतरात्मा कितनी गहरी, क्या गहरी होती है यहाँ तक की, सब देखिए इन सबको, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखिए। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था, लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू, न्यू मीन्स जानना, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, ये न्यू मीन्स जानना होता है, हाउ टू राइट। लेंचो यहाँ पे कह रहा है कि वो एक व्यक्ति जरूर था, लेकिन एक व्यक्ति था, वो एक ऑक्स की तरह था, ऑक्स माने बैल, वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, जब खेतों में वो कार्य करता था वो एक जानवर की तरह कार्य करता था, जिस तरीके से जानवर अपना तन मन से करता है, उस तरीके से वो भी अपने खेतों में कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन यहाँ तक कि वो जानता था, हाउ टू राइट, इतना जानता था कि लिखना जानता था वो, कि किस प्रकार लिखा जाएगा, वो इतना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail, place in the mail। उस दिन संडे था और डे ब्रेक था। he began to write a letter, और वो एक पत्र लिखने लगा, उसी दिन वो एक पत्र, हाँ, लिखने लगा, शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, आरंभ कर दिया। विच, जिसमें ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और फिर लिखकर स्वयं उसे लेकर टाउन चला गया। एंड प्लेस इन द मेल, और उस स्थान पे गया जहाँ पर मेल था, मेल में पोस्ट ऑफिस मान लो, इन द मेल के लिए वो वहाँ पर गया, उस स्थान पर सेंड करने के लिए, हाँ, भेजने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और वो कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान के लिए एक पत्र था, इससे अधिक और कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, गॉड ने, गॉड उसमें लिखा उसने, ही रोट, गॉड ही रोट, मतलब गॉड के लिए उसने लिखा था। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, माई फैमिली मेरा परिवार, और मैं इस वर्ष भूखा मर जाऊंगा। गो हंग्री, भूखा रहूँगा, भूखा मर जाऊंगा। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the
until the crop comes because the hailstorm. मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है जिससे हम अपना खेत फिर से बोलेंगे बोने के लिए, एंड लिव एंटिल द क्रॉप कम्स, और फिर हमारी फसल आने तक, उगने तक, तैयार होने तक हमारे लाइफ के लिए अर्थात लिव के लिए, रहने के लिए पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म मतलब होता है, आप लोगों को पहले बता चुके हैं, हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म मीन्स होता है, शायद जो अच्छे से सुन रहे होंगे वो हेल स्टॉर्म मीन्स समझ गए होंगे क्या होता है। बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, क्योंकि। बिकॉज मीन्स क्या होता है, क्योंकि। हेल स्टॉर्म मीन्स होता है ओले। क्या होता है, ओले। ही रोट टू गॉड ऑन इनवेलप। इनवेलप, इनवेलप मीन्स लिफाफा, याद रखना। इनवेलप, इनवेलप मीन्स होता है लिफाफा। उसने गार्ड के लिए लिफाफे पर लिखा था, ये पत्र गार्ड के लिए। टू गार्ड ऑन द इनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड, और उस लिफाफे के अंदर लेटर को रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, परेशानी तो उसे बहुत गई। वेंट टू टाउन, टाउन तक जाने में। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। पोस्ट ऑफिस वो पहुंचकर उसने एक स्टम्प मतलब पत्र पर स्टम्प किया, यूं करके स्टम्प लगाई, मोहर लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप मतलब डाल दिया, छोड़ दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। इस तरीके से एम्प्लॉयज मीन्स कर्मचारी, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था। हु माने कौन भी होता है, लेकिन जब वाक्यों के बीच में कॉमा के पास में इस तरीके से हु आया हो तो हु का अर्थ जो लगाया जाता है, ध्यान रखना। ये नियम होते हैं, इंटर में पढ़ाए जाएंगे आपको। हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर कह रहे हैं वो एक पोस्टमैन था और उसने भी पोस्ट ऑफिस की पर उसकी हेल्प्ड की, हेल्प मतलब सहायता की। बेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गार्ड। इस तरीके से वो पोस्ट ऑफिस का जो वो कर्मचारी था, पोस्टमैन, वो अपने बॉस के पास हंसता हुआ गया, दिल से, हार्टली माने दिल से हंसता हुआ अपने बॉस के पास गया। बॉस मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है, बॉस मीन्स मालिक कह लो, भगवान कह लो, सब अधिक लोगों में से एक मालिक होता है, उसे बॉस कहते हैं। तो अपने मालिक के पास हंसते हुए गया। एंड सोड हिम द लेटर टू गार्ड, और गार्ड के लिए एक पत्र ये जो उसने लिखा था वो उनको दिखाया। सो माने दिखाना होता है, सोड सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में जाता है, गया है। अधिकतर मोस्टली ये स्टोरी जो होती है पास्ट में ही होती हैं, जब कभी फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर टेंस, जब कभी प्रेजेंट इंडिफिनिट आ जाता है, विशेष करके पास्ट इंडिफिनिट में ही स्टोरियाँ होती हैं, ध्यान रखना। सोड हिम द लेटर टू गार्ड, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। इस तरीके से उसमें और किसी जीवनचर्या, अपने जीवन के विषय में कोई वो नहीं था। एज ए पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन, जैसे कि वो जान चुका था, दैट यह एड्रेस उसके लिए, उसका है, कि गॉड के लिए, दैट एड्रेस। द पोस्ट मास्टर, ए फ्लैट एमिएबल फेलो, आल्सो, हाँ, एमिएबल fellow also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented। कमेंट आप लोग जानते हैं, कमेंट में टिप्पणी करना, बातचीत करना, या फिर कोई किसी की बात कहना, टिप्पणी करना, कमेंट करना, ठीक है। पोस्ट मास्टर, एक जो पोस्ट मास्टर था, पोस्ट मास्टर आप लोग जानते हो क्या होता है, डाकिया कह लो, डाकिया। पोस्ट मास्टर जो था, पोस्टमैन कह लो, ठीक है। वो मालिक जो था, ये पोस्ट मास्टर, ये फैट, मोटा था, एमिएबल फेलो, एक मिलनसार साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग,
एक ठाकेदार हंसी की तरीके से, तोड़ तोड़ के नहीं हंसते हैं, ब्रोक आउट लाफिंग, ठाकेदार हंसी से वो आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, द पोस्टमैन ए फ्लैट एमिएबल, वो एमिएबल था, वो तो मिलनसार था, एमिएबल था, मिलनसार साथी था, आल्सो ए ब्रोक आउट लाफिंग, हंसते हुए आगे बढ़ता आ रहा था, टूट टूट रही थी हंसी ऐसे। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत ही टर्नड सीरियस, पहले तो वो हंस रहा था, हंसते हुए आ रहा था, फिर वो सीरियस हो गया, सीरियस मतलब गंभीर हो गया, सीरियस मीन्स गंभीर, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और ठपठपाते हुए लेटर को डेस्क पर रख दिया, अपनी डेस्क पर रख दिया। डेस्क माने जानते हैं आप लोग, मेज कह लो, टेबल कह लो, डेस्क, मेज पर रख दिया। और कमेंटेड, कमेंटेड और टिप्पणी की, क्या की, वाट फेथ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, वाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आह कितना विश्वास होगा, मेरी भी इच्छा करती है कि काश मेरा भी इस व्यक्ति की तरह, मेरा भी भगवान में इतना विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिस व्यक्ति ने ये पत्र लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कैरेस्पोडेंस विद गॉड, जिसने गॉड से एक कैरेस्पोडेंस कहा किया है। कैरेस्पोडेंस जानते हो क्या होता है, याद कर लो, अच्छी स्पेलिंग है। करेस्पोडेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार करना, करेस्पोडेंस मीन्स क्या होता है, पत्र व्यवहार करना, इसलिए उसने गार्ड से ये पत्र व्यवहार किया है, उस व्यक्ति की तरह मेरा भी ऐसा हृदय हो जाए, मेरा भी काश गार्ड में इतना विश्वास हो जाए, यही लाइन का अर्थ था। अब मैं आपको, आई एम गोइंग टू टीच 6 पैरा, लिसन प्रॉपरली and read properly with me. So in order not to shake the writer's faith in God, ध्यान रखना ये पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, पूछा जाता है, ठीक है, इस पैरा आता है, क्वेश्चन आंसर देने पड़ते हैं, ध्यान रखना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर्स का इतना विश्वास था भगवान में, इसके स्थान पर द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस का जो मास्टर होता है, वो अपने एक विचार से आया, आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज इविडेंट, यह एक इविडेंट था, घटना थी, दैट टू आंसर इट, और उसने इसका उत्तर देने का प्रयास किया, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर, सॉरी पहुँच गया क्या, ठीक तो है, आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल इन इंक एंड पेपर, ठीक है, ठीक है। यह एक एविडेंट था कि उसने इसे उत्तर देने के लिए उसे कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी, जैसे कि इंक एंड पेपर, स्याही और कागज की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, उसने दृढ़ निश्चय किया, अपना दृढ़ कर लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से धन के लिए कहा, मनी माने धन के लिए कहा, पैसों के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उस पोस्ट मास्टर ने भी अपनी सैलरी का एक भाग दिया, मतलब सैलरी से जैसे 5,000 मिलते हैं तो 1,000 उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कुछ और अधिक उसके फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड थे, जिन्होंने भी अपनी इस दान के रूप में उनको कुछ ना कुछ दिया।
It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible for him to gather together 100 pesos. उसने 100 pesos तक की बात कही थी इकट्ठे करने की। अब वो मुश्किल था, उतना इकट्ठा करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। इम्पॉसिबल मतलब संभव था, मुश्किल था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इससे वो उस किसान के पास पैसे आधे से कुछ ज़्यादा भेज सका। मतलब आधे से कुछ ज़्यादा मतलब 100, उसने 100 पीसोस कहा था, 100 से कम आधे 50, 50 से कुछ ज़्यादा अर्थात 70 या 75 भेज सका। भाई हेल्प ही कर रहा, अपनी सैलरी से सारा सारा कुछ थोड़ी दे रहा है। उसने गार्ड के लिए लिखा, गार्ड तो वही है, इंसान, कर्मचारी हैं। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप। इनवेलप मीन्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ ताकि आप लोग जीवन भर याद रखें। इनवेलप मीन्स लिफाफा। इनवेलप मीन्स लिफाफा। एड्रेस्ड, बहुत बढ़िया स्पेलिंग। एड्रेस मीन्स होता है जैसे किसी को संबोधित करना, एड्रेस करना, एड्रेस्ड करना। टू लेंचो एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गॉड। उसने उसमें धन रख दिया, इनवेलप में, लिफाफा में रख दिया। उसने मनी को लिफाफे में रख दिया और एड्रेस कर दिया लेंचो के लिए, और संबोधित लेंचो कर दिया, अर्थात लेंचो को एड्रेस कर दिया, भेज दिया कह लो। एंड विद देम ए लेटर कंटेनिंग, और उनमें एक पत्र रखा, जैसे कि ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर ऑफ गार्ड। और उसके पत्र के ऊपर जो था सिग्नेचर था सिर्फ गार्ड का सिग्नेचर। सिग्नेचर किसका था? गार्ड के सिग्नेचर के रूप में उसमें एक वर्ड लिख दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो, अब नेक्स्ट पैरा पढ़ लो आप लोग। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। द फॉलोइंग संडे, और उसी संडे को, रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। फॉर हिम, उस संडे को लेंचो जो था वो जल्दी उठा और पोस्ट ऑफिस गया और वहाँ पत्र के विषय में पूछा कि क्या मेरे या उसके लिए यहाँ पर कोई पत्र आया था। इट वाज द पोस्टमैन, वहाँ पर पोस्टमैन था, हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू him while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। ऊपर वाला इस तरीके से वहाँ पर पोस्टमैन जो था, उस पोस्टमैन ने स्वयं जिसने एक पत्र को हैंडेड कर दिया, उसको मतलब उसको पत्र एक दिया, जबकि पोस्टमास्टर एक अनुभवी, एक संतोषजनक व्यक्ति था। एक संतोषजनक व्यक्ति था। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, ए गुड डीड, ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस। हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड, और इस तरीके से उसने ये परफॉर्म किया, अच्छा कार्य वहाँ पर ये उसने परफॉर्म किया, प्रदर्शन किया। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस के डोरवे से उसे देखा, मतलब रास्ते मतलब दरवाजे के पास से खड़े होकर उसे देख रहा था, छिपकर देखा। लेंचो
लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो धीरे से उसे देखा और उसे बहुत धन देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, या उसका बहुत ही विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन गिना, धन की गिनती की, तो वह नाराज हुआ। ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने धन की गिनती की। गार्ड कुड नॉट गार्ड कुड नॉट गार्ड could not have made mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested, कि भगवान कुछ नहीं कर सकता। मेड ए मिस्टेक, शायद भगवान ने एक गलती की है, लेकिन भगवान गलती नहीं कर सकता, पहले सोच रहा है वो। नार कुड, लेकिन ये किया किसने? ना तो ऐसी गलती कर सकता है गार्ड, और गार्ड ने भी नहीं लिखा है ये, ऐसा गार्ड ने ही नहीं किया है, शायद गलती हो गई हो। ही हैव डिनाइड, उसने अस्वीकार कर दिया। लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी, उसने अस्वीकार कर दिया है। गार्ड ने अस्वीकार कर दिया है। यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं है और कॉमा भी नहीं है, फिर भी ये ही कैपिटल लेटर बना है। इसका अभिप्राय बताइए आप लोग मुझे, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। ये ही गार्ड के लिए है। ये हट जाएंगे, लाइनें हट जाएंगी। हाँ, यहाँ पे फुल स्टॉप भी नहीं, कॉमा भी नहीं है, तो ये एच कैपिटल लेटर बना है। क्यों बना है? क्योंकि ये एच जो है ही गार्ड के लिए, ये प्रोनाउन गार्ड के लिए आया है, इसीलिए एच कैपिटल लेटर बना है, ध्यान रखना। हैव डिनाइड, कोई एक्शन ले ले तो बता देना, आप भी पूछ सकते हो। डिनाइड, लेंचो ने जो रिक्वेस्ट की थी उसका स्वीकार कर दिया है, क्योंकि इसमें जो कहा था वो नहीं हुआ। इमीडिएटली लेंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। इस तरीके से तुरंत ही लेंचो गया विंडो के पास और उसने पेपर और इंक के लिए कहा, फिर मांगा। ऑन लाइन नहीं करते, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर पहुंच गया। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग। अब आप लोग रिंकलिंग समझ लें। रिंकलिंग मीन्स होता है जैसे कि जब हम लिखते हैं ना ऐसे करके, जब लिखते हैं तो हमारे माथे में जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो उन्हें बोलते हैं रिंकलिंग। झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिलवटें पड़ जाती हैं, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं रिंकलिंग। तो वो जो वो लेटर जो लिख रहा था उसके बहुत अधिक भौं पर रिंकलिंग पड़ गई थी, झुर्रियाँ बन गई थी, इतनी तेज़ी से वो लिख रहा था, क्योंकि वो किसान था ना बहुत। वैसे हम तुम अनुभवी व्यक्ति बहुत आसानी से लिखता है, और जब वो इतना इतना पढ़ा लिखा थोड़ा सा होगा, एक्चुअली इतने ही आशा कर सकते हैं, हम भी देखा नहीं है उसे कितना पढ़ा था कितना ही, कि अनुभव कर सकते हैं कि वो लिख सकता था, पढ़ सकता था। तो इसलिए वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया और इस तरीके से उसने पत्र लिखना शुरू किया। तो उसने शुरू किया, उसके भवें सिमट गईं, माथे पर झुर्रियाँ पड़ने लगीं। काज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अपने विचारों को व्यक्त करने में उसे बहुत ही प्रयत्न करना पड़ा, बहुत ही अधिक प्रयत्न करना पड़ा। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया। ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टम्प, वो एक विंडो के पास गया एक स्टम्प खरीदने के लिए। स्टम्प मतलब मुहर लगाने के लिए, उसने खरीदने के लिए विंडो के पास गया। विच ही लिख्ड, जिसमें उसने लिख किया। लिख मतलब होता है चाटा। एंड देन एफिक्स्ड मीन्स होता है जैसे चिपका देना, ओके, फिक्स कर देना, एफिक्स कर देना, चिपका देना, चाटा इस तरीके से, और फिर एफिक्स्ड कर दिया। टू द इनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट माने घूंसा, और एक जोरदार घूंसे से, मतलब बनाया, खूब जोर लगाया और उस लिफाफे पर चिपका दिया, ठीक है।
the moment that the moment that the moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster bent to open it and it said, उसी क्षण जो था वो पत्र जो था मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है, मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर बेंट टू ओपन इट, और पोस्ट मास्टर जो था, यहाँ वहाँ का पोस्ट मास्टर जो था वो भी उसके पास गया और उसने उसे जाकर खोला। ओपन इट, खोला। इट सेड, उसमें क्या कहा? गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, सेंड me the rest since I need it very much। यहाँ पर का भगवान, इस बार धन जो है मैं आपसे 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं, मुझे सेंड मी द रेस्ट के लिए भेजे, चूँकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ही आवश्यकता है, मुझे इसकी बहुत ही आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इस तरीके से अब आप मेल बॉक्स यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेरे पास धन मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो का कहना था क्योंकि इसलिए मेरे पास बॉक्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि बिकॉज मीन्स क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं वो ए बंच ऑफ क्रूक्स मीन्स पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, बेईमानों का एक झुंड, यानी कि बेईमान व्यक्ति का एक झुंड, बेईमानों का एक झुंड। जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो बेईमानों के झुंड हैं, इसलिए उसने कहा कि ये पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, ये मेरे, क्योंकि वो बेईमानी को झुंड है। आपका लेसन समाप्त हुआ। ओके, आपका लेसन समाप्त हो चुका है। हमें तो लग रहा है कमेंट में कुछ लिखते नहीं हैं आप लोग, क्या आप लोग देखते नहीं हैं? आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इतने आलसी हो गए हैं। कम से कम देखें तो अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, हम समझें तो कि हमारी क्या कमी रह जाती, तो मैं अपनी कमी भी पूरी कर लूँगा। हो सकता है मुझ में कुछ कमी रह जाए, आपके बताने से वो पूरी हो जाए। तो कृपया आप इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। ठीक है, जो भी कमी हो वो, और जो भी अच्छा लगे वो। ठीक है।